चलिए हम लीनियर इक्वेशन की वर्ड प्रॉब्लम्स कर रहे हैं. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखें फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास विजिबल तो जगह कहीं ब्लैक में भी है. द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट एंड 6 बॉल्स फॉर 3900. जब भी आपके पास इस आइटम के हिसाब से आता है तो इसका सेंस सिंपल सा होता है कि आपने दो टाइप के प्रोडक्ट खरीदे हैं, क्वांटिटी गिवन है आपको, तो प्राइस इनटू क्वांटिटी होता है जिससे आपको प्राइस मिलता है. तो आपको क्वांटिटी गिवन है, आप प्राइस को क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे. आपने जैसे ही प्राइस को लेट किया, एक को एक्स लेट करो, एक को वाई लेट करो. उसके बाद आगे उसने बोला कि आपके पास अनदर आपने बाय किया 3 मोर बॉल्स ऑफ सेम काइंड फॉर 1300 विद सम 1 मोर बैट. तो आपके पास क्या है, आपने 3 बैट खरीदे और 6 बॉल्स खरीदी. ऐसे आपने एक बैट खरीदा, 3 बॉल्स खरीदी, तो आपका सिंपल सी इक्वेशन आ जाएगी प्राइस इनटू क्वांटिटी वाली. सो हियर इट विल कम 3x प्लस 6y क्या हो जाएगा 3900. इधर हो जाएगा x प्लस 3y इक्वल्स टू 1300. तो इक्वेशंस हमारे पास बच जाएगी, इनको आप सॉल्व कर सकते हैं. और बेसिकली वो लोग इक्वेशंस को ही पूछ रहे हैं आपसे. चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं. अब नेक्स्ट उसने फिर से कहा कि 2 kg ऑफ एप्पल 1 kg ऑफ ग्रेप्स. आपके पास देख रहे हैं दो कमोडिटीज हैं, क्वांटिटीज गिवन है, तो आपने एप्पल के प्राइस को x मान लिया, ग्रेप्स के प्राइस को y मान लिया. तो 2 into x 2x हो गया एप्पल के लिए, 1 into y 1y हो गया. कितने रुपए में आ रहा है 160 में. तो पहली इक्वेशन हो गई 2x प्लस 6y इक्वल्स टू 160. दूसरी इक्वेशन की बात करें तो कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल यानी कि 4x एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स यानी कि 2y कितने का आ रहा है 300 का. तो 4x प्लस 2y इक्वल्स टू 300. दैट्स फाइन. नेक्स्ट फिर हमारे पास सेम है कि 2 पेंसिल 3 इरेजर हैं 9 रुपए के, तो 2x प्लस 3y 9 हो गया. एंड द सेम वे आपने कोई 4 पेंसिल और 6 इरेजर खरीद रहे हैं तो 4x प्लस 6y 18 हो गया. ये सिंपल सा प्राइस इनटू क्वांटिटी, आपको ज्यादा परेशान नहीं करेगा. द सेम वे आगे हमारे पास क्या है, कुछ करें. फिर then we have a Champa went to a sale purchase of some pants and skirts. When her friend asked her how many each she had bought, तो उसने आंसर किया कि the number of skirts is 2 less than twice the number of pants purchased. जितने पैंट खरीदे हैं जो नंबर ऑफ स्कर्ट है वो कितनी कम है, 2 कम है. ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स यानी कि अगर मान लीजिए आपने 5 पैंट खरीदी है तो उसका आपने ट्वाइस करा 10 हो गया और उसमें से 2 कम किया 8, इतनी हो गई स्कर्ट्स. इस तरीके से बात तो कर रहे हैं. उसने आगे बताया द नंबर ऑफ स्कर्ट इज 4 लेस देन 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट्स परचेज. तो हमने कहा कि चलिए ठीक है, हम ऐसे मान लेते हैं कि हमने y खरीदा है पैंट्स और हमें स्कर्ट्स x हो गई. तो अब कैसे होगा, जो y है यू कैन से समथिंग लाइक दैट कि जो x है सबसे पहली चीज में क्या बोल रहा है, स्कर्ट इज 2 लेस. स्कर्ट कितने हैं, 2 कम है, कितने से, ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स. यानी कि अगर स्कर्ट x है पैंट y है, अगर मैं पैंट को ट्वाइस कर रहा हूं, पैंट को मैं क्या कर रहा हूं ट्वाइस कर रहा हूं, तो स्कर्ट 2 कम है तो स्कर्ट को 2 से बढ़ा दूं. यही तो हो गया ना, पैंट का ट्वाइस किया और स्कर्ट को 2 से बढ़ा दिया. फर्स्ट इक्वेशन आ गई. आगे उसने क्या कहा, द नंबर ऑफ स्कर्ट इज 4 लेस देन 4 टाइम्स ऑफ पैंट. तो y 4 टाइम्स कर दिया, पैंट को 4 टाइम्स कर दिया, तो स्कर्ट कितनी कम है, 4 कम है, तो x माइनस 4 कर दिया. ठीक है, आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा x माइनस 4 इक्वल्स टू 4y, x minus 4y equals to 4. Here is the equation. बोलिए. जल्दी सॉल्व इट, कुछ होगा जरूर. चलो, 5 pencil and 7 pens together cost 50. तो आपको क्वांटिटी दी हुई है, आप पेंसिल को x मान लीजिए, पेन को y मान लीजिए. तो सिंपल आपके पास क्या जाएगा 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 50. ऐसे ही आपके पास क्वांटिटी कितनी है 7 है, पेंसिल आपने x मानी है, पेन आपके पास 5 है, ये y माना है, इक्वल्स टू 46 हो गया. तो 7x प्लस 5y इक्वल्स टू 46. चलिए ये आ गया आपके पास 7x और ये आ गया 5y इक्वल टू 46. अगर हम इसे सॉल्व करने की बात करें तो ये कुछ ऐसा है, और 7x प्लस 5y इक्वल्स टू 46. तो आप देख सकते हैं एलिमिनेट करने के लिए दोनों में से किसी के कोएफिशिएंट सेम होने चाहिए. तो हम लोग x के कर लेते हैं, इसको 7 से कर लिया, इसको 5 से कर लिया. 7 5 35x प्लस 7 7 49y, 7 5 350, 7 5 35x, 5 5 25y इक्वल टू 6 5 30, 0 3 ऊपर, 5 4 20, 230. ये माइनस हो जाएगा, कट जाएगा, ये माइनस. आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट समहाउ 49 में से 25 है, 9 में 5 गया 4, 9 में से 5 गया 4 एंड देन 4 में से 2 गया 24.
with a plus positive figure and 0 minus 0, 5 में से 3 गया 2, 3 में से 2 गया 1 with the same positive figure, y equals to 120 by 24, 12 2s are 12 1s are 2 5, y की वैल्यू आ गई 5. ठीक है, चल. Okay, so here you can see the difference between two number is 26 and one number is 3 times the others. ठीक है, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर. जब भी आपको कुछ इस टाइप से क्वेश्चन आता है, दो नंबर का और डिफरेंस बोलता है, तो आपको हमेशा अपने पास क्लेरिफाई करना है कि आप कौन से नंबर को बड़ा लेकर चल रहे हैं. ठीक है, नहीं तो आपको कोई ना कोई इश्यू आ सकता है. ठीक है, तो आपने कहा जी लार्जेस्ट नंबर भी एक्स, हमने लार्जेस्ट नंबर को क्या माना है, एक्स माना है, और स्मॉलेस्ट नंबर को क्या माना है, वाई माना है. तो डिफरेंस इज 26. ठीक है, तो डिफरेंस बता रहा है 26, वी आर टेकिंग पॉजिटिव, तो हमने कहा एक्स माइनस वाई कितना होगा गाइस, 26 होगा. तो फर्स्ट इक्वेशन हो गई ये एक्स माइनस वाई इक्वल टू 26. दूसरा उसने क्या बोला, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर. तो छोटे नंबर का 3 टाइम्स करोगे तो तभी तो बड़े के बराबर होगा. ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट कि आपने किसको बड़ा माना है. ओके, तो यहां पे हमने क्या किया, हमने y को 3 टाइम्स किया तभी तो वो x के बराबर आया. तो सेकंड इक्वेशन क्या आ गई, 3y माइनस एक्स इक्वल्स टू 0 या 3y इक्वल्स टू x. ओके, 10 students of class 10th took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than number of boys, find the number of boys and girls. तो देखिए सबसे पहले उसने बोला स्टूडेंट टुक पार्ट इन 10th, कितने हैं, 10 स्टूडेंट्स, यानी कि कुछ गर्ल्स कुछ बॉयज दोनों को प्लस करूं तो 10 हो जाएगा. सो वी जस्ट टेक x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, जिसको भी आपने बॉयज या गर्ल्स माना हो. उसके बाद उसने कहा द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज. लेट्स से आपने बॉयज को x माना हुआ है, गर्ल्स को y माना हुआ है, तो गर्ल्स 4 ज्यादा है. इक्वेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो गर्ल्स में से 4 माइनस कर दो या फिर बॉयज में 4 प्लस कर दो. वो इधर वही है सेम, इधर माइनस है तो जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा. ठीक है, सो y इक्वल टू एक्स प्लस 4 आ गया. फाइन फाइन फाइन, चलो. ओके, सो नाउ सी half the perimeter of a rectangle garden whose length is 4 more than its width is 36. Find the dimension of the garden. Half the perimeter of rectangular garden is 36. ठीक है गाइस, ये कैसे चल रहा है आपके पास, half the perimeter of the rectangular garden कॉमा है is 36 है. तो यानी कि क्या हो गया, पैरामीटर क्या होता है 2l plus b, इसका हाफ कर दूं तो l plus b बच जाएगा. तो l plus b किसके बराबर हो गया, 36. लेंथ को आप x मान लो, विड्थ को आप y मान लो, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना हो गया, 36. ये तो हो गई हमारे पास पहली इक्वेशन. आगे उसने क्या बोला, लेंथ इज 4 मोर देन विड्थ, लेंथ इज 4 मोर देन विड्थ. लेट्स से लेंथ को हमने x माना हुआ है और विड्थ को हमने y माना हुआ है, तो लेंथ 4 ज्यादा है, लेंथ 4 ज्यादा है, तो मैं विड्थ में 4 प्लस कर दूं, इक्वेट हो जाएगी. अगर मैं ये विड्थ है मेरी, ये मेरी विड्थ है, ये एक 4 कम है, तो इसमें 4 बढ़ाना पड़ेगा ना, तभी तो इक्वेट होगी. तो y प्लस 4 इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, x आ गया. ठीक है, ओके ओके ओके, चलिए. ओके, ओवर इट इज रिटन द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स. सबसे पहली चीज तो यहीं पे है, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री. सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, दो एंगल जो 180 डिग्री के लाएंगे, तो एक को x माना एक को y माना, दोनों को मिलाया तो 180 डिग्री हो गया. पहला पॉइंट तो खत्म. दूसरा क्या बोला उसने, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री. तो जब आप x और y लिखें, आप हमेशा क्या लिखें, कौन सा ग्रेटर है. ठीक है, तो हमने देखो यहां लिखा होगा लेट द लार्जर बी द x एंड द स्मॉलर बी द y. नहीं तो आपका आंसर सही भी आ सकता है, गलत भी आ सकता है, डिपेंड्स कि आपने क्या किया होगा उस टाइम पे. तो x आपका बड़ा है y से, कितना बड़ा है, 18 बड़ा है. तो x अगर 18 बड़ा है तो मैं x में से 18 माइनस कर दूं. जैसे ही मैंने x में से 18 माइनस करा, वो किसके बराबर पहुंच गया, y के बराबर पहुंच गया. मेरे पास सेकंड इक्वेशन आ गई. ओके, ठीक है, आइए गाइस. सो द टैक्सी चलिए, the taxi charges in a city consist of a fixed charge together with the charge for the distance covered. फिक्स चार्ज, जैसे ही आपने टैक्सी बुक कराई, रोकी, आपके ऊपर जितना भी फिक्स चार्जेस होगा वो लग गया, प्लस जितना आप डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे उसके हिसाब से एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे. फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्जेस इज 105 and for a journey of 15 kilometers the charges is 155. What are the fixed charges and the charges per kilometer and how does a person have to pay for traveling a distance of 25 kilometer? कल आएगा, परसों आएगा मतलब, ठीक है.
तो फिक्स चार्जेस हो गए x, वेरिएबल चार्जेस हो गए y, तो 10 किलोमीटर जाने के कितने पैसे लगेंगे, x प्लस 10y इक्वल्स टू 105, कि भैया फिक्स चार्जेस देने पड़ रहे हैं और वेरिएबल चार्जेस देने पड़ रहे हैं, और कितना बन रहा है ये 105 बन रहा है। इसके अलावा उसने क्या बोला कि भैया 15 किलोमीटर के 155, तो x प्लस 15y इक्वल्स टू 155, आपके पास x और y की वैल्यू आ जाएगी, फिर आप क्या करोगे 25 किलोमीटर निकालने के लिए x प्लस 25 इंटू वाई इक्वल्स टू आपका आंसर, और यही पूछा जाएगा। ठीक है, चलो आइए गाइस। सो अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/12, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/12। जब वो फ्रैक्शन की बात करता है तो आपके पास किसकी बात हो रही है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की बात हो रही है। तो आप एक को x एक को y मान सकते हैं। लेट्स से हमने न्यूमरेटर को x माना हुआ है, डिनोमिनेटर को y माना हुआ है। वो क्या करें, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। फ्रैक्शन कितनी बन जाती है, 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। x में भी 2 प्लस कर दूं, y में भी 2 प्लस कर दूं, तो इक्वेशन बन जाती है 9/11। सॉल्व कर लोगे, आ जाएगी। आगे इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन बिकम 5/6, x बाय y है। 3 is added to both numerator and denominator, the fraction become 5/6। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, you will get the equation। चलो 5 year hence, 5 year hence का मतलब क्या है, 5 साल आगे। hence का मतलब क्या है गाइज, आगे की तरफ। ठीक है, फ्यूचर की बातें कर रहे हैं। 5 year hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। तो जैकब की एज है वो 3 गुना ज्यादा हो जाएगी अपने बेटे से। तो लेट्स से हमने जैकब की जो एज है उसे x मान लिया और बेटे की जो एज है उसे y मान लिया। ठीक है, आज प्रेजेंट एज को हमने क्या किया है, प्रेजेंट एज को जो जैकब है उसको x माना, सन की एज को y माना। जब वो कहता है 5 ईयर हेंस, तो इसका मतलब है इसको भी 5 साल बड़ा किया, इसको भी 5 साल बड़ा किया। ठीक है, तो जो जैकब है वो 3 गुना ज्यादा है, तो जैकब है वो 3 गुना ज्यादा है, यानी कि बड़ा कौन है, जैकब बड़ा है ना। तो मुझे इक्वेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सन की एज को 3 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। जैसे ही मैंने सन की एज को 3 से मल्टीप्लाई किया, आई गेट द आंसर। ठीक है, जैकब क्या चल रहा था, x प्लस 5 इक्वल्स टू क्या हो गया, y प्लस 5 इंटू में 3 हो गया, दैट विल फाइन। ओके, आगे उसने क्या बोला, 5 years ago, एगो का मतलब पीछे, पास्ट, एगो का मतलब क्या हो गया, पास्ट। तो x माइनस 5 इक्वल्स टू y माइनस 5 हमने पहले कर लिया कि भैया दोनों की एज में से 5-5 क्या कर लेना है, माइनस कर लेना है। क्या हो रहा है, जैकब एज वॉज 7 times दैट ऑफ हिज सन। जैकब कितना बड़ा हो गया, 7 गुना। तो मैं 7 को मल्टीप्लाई किससे कर दूं, बेटे से। 7 को बेटे की एज से मल्टीप्लाई कर दूं, दैट विल बी फाइन टू मी। ओके, चलिए क्वेश्चन हो जाएगी। देखिए क्या लिखा है, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन इज 9:7। 9:7 है। ये अभी जैसे मैं आपको HCF वाला पॉइंट समझा रहा था कि जो कॉमन पार्ट होगा उसे क्या कर दिया होगा, डिवाइड कर दिया होगा। तो उन दोनों की जो इनकम की रेशियो क्या है, 9:7 है। एंड देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सपेंडिचर, कितना वो खर्चा करते हैं, वो 4:3 है। जितना वो खर्चा करते हैं वो क्या है, 4:3 है। इफ ईच ऑफ देम मैनेज टू सेव 200 पर मंथ, और दोनों के दोनों कितना बचा लेते हैं, 200। और सेविंग की क्या इक्वेशन बनती है गाइस, आपको सिंपल सा करना होता है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल टू सेविंग, यही तो होता है। तो लेट्स से मैंने इनकम को कहा कि भैया x मान लो, एक्सपेंडिचर को कहा y मान लो। इसका मतलब है इसकी इनकम हो गई 9x, इसकी इनकम हो गई 7x। इसमें से खर्चा माइनस किया, इसका 4y, इसका 3y, और सेविंग कितनी आ गई, दोनों की 2000 रुपए आ गई। लो, छुटकी सी इक्वेशन है। सेविंग कैसे निकलेगी, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर्स। ओके ओके, क्लियर क्लियर क्लियर। अगेन वी हैव द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन है, बिल्कुल सिंपल सा होगा, कुछ होगा ही नहीं। Okay, if 1 is added to the numerator and subtract 1 from the denominator, so numerator upon denominator, इसको x माना है, इसको y माना है, वो क्या कराए 1, if we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduces to 1, वो 1 हो जाती है। and it becomes 1/2 if we only add 1 to the numerator, यानी कि x plus 1 कर दिया जाए, y as it is है, ये 1/2 हो जाती है। It becomes only 1 add to the denominator. Good, तुम तो देख रहे हो, ठीक है। y plus 1 equals to 1/2 हो जाएगा। चलो, so now we have the sum of 2-digit number। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है आपका वंस एंड टेंस, जिसके ऊपर आप ध्यान रखेंगे। देखिए, अगर आप कभी भी 2-digit नंबर की जब आप बात करते हैं 5 से 23, तो इसका सेंस कहता है 20 plus 3, इसका मतलब है 10 into 2 plus 3। तो ये जो 10 है ना, ये हमेशा ही रहेगा।
अगर टेंस प्लेस की बात कर रहे हो तो 10 तो होना ही होना है। तो अगर मैं आपको बोलता हूं कि नंबर है एक्स वाई, नंबर क्या है एक्स वाई, इसका मतलब है ये नंबर हो गया 10x प्लस वाई। और अगर मैं बोलता हूं ये है वाई एक्स, तो इसका मतलब हो गया ये 10y प्लस एक्स है। ठीक है, इट मेक अ सेंस कि भैया y टेंस प्लेस पे है या x टेंस प्लेस पे है, इसका क्वेश्चन भी आपको जरूर रहेगा। ओके, तो y टेंस प्लेस पे है या x टेंस प्लेस पे है। तो उसने क्या बोला, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, एक तो नंबर 2 डिजिट का जो है, एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट, और अगर मैं पलट दूं यानी कि एक्स वाई और वाई एक्स, यानी कि 10x प्लस वाई को प्लस करूं और 10y प्लस एक्स को प्लस करूं तो कितना आ जाएगा 66 आ जाएगा। एक बार नंबर ले लिया, एक बार रिवर्स कर दिया नंबर को। ठीक है, एक्स वाई लिया तो 10x प्लस वाई हो गया, वाई एक्स लिया तो 10y प्लस एक्स हो गया। तो हियर वी हैव 10y प्लस एक्स, 10x प्लस वाई कितना बना रहा है 66। फर्स्ट इक्वेशन हो गई, सॉल्व करेंगे तो। आगे उसने बोला इफ द डिजिट्स, देख रहे हैं यहां पे बात कर रहा है वो डिजिट्स की और यहां पे बात कर रहा था वो नंबर की। जब नंबर बोलता है तो टेंस एंड वंस दोनों आएगा, जब डिजिट बोल रहा है तो जो नंबर है मतलब बेसिकली जो भी वंस एंड टेंस नहीं आएगा। तो इफ द डिजिट ऑफ द नंबर्स डिफर बाय 2, एक्स और वाई में कितने का डिफरेंस है 2 का। अब देखो फिर से यहां डिफर आ गया ना, फिर से यहां क्या आ गया डिफर आ गया। तो आप इस चीज का प्लीज ध्यान रखेंगे कि आपने टेंस प्लेस पे जो चीज है उसको ग्रेटर मानना है या वाई पे है जो उसको ग्रेटर मानना है। तो आपने ध्यान रखा कि आपने क्या माना है, जो वाई है वो ग्रेटर है, तो हमने लिखा वाई माइनस एक्स इक्वल्स टू 2। क्योंकि देखो 35 लेते हो या 53 लेते हो डिफरेंस तो 2 ही है, बट नाउ यू हैव टू टेक केयर कि भैया आप 5 माइनस 3 कर रहे हो बाय टेकिंग दिस वन ग्रेटर, नहीं तो आंसर ना नेगेटिव में चला जाता है। ओके, इस चीज का ध्यान रखना। चलो ओके, नूरी एंड जो भी है पर्सन सोनू 5 years ago, एगो मतलब पहले, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी कितना है 3 गुना थी, तो हमने क्या करा, हमने सोनू और नूरी दोनों की एजेस में से 5-5 साल पीछे ले गए, एक्स माइनस वाई कर लिया, वाई माइनस 5 कर लिया। अब ये जो नूरी है, नूरी इज वाई, नूरी क्या है वाई है, तो नूरी है वो बड़ी है, कितना बड़ा है 3 गुना बड़ी है। तो मैं सोनू की एज को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि ये कुछ ऐसा आ रहा है कि भैया ये 15 है और ये 5 है, तभी तो नूरी बड़ी है। तो इक्वेट करने के लिए क्या करा मैंने 5 into 3 कर दिया और ये 15 इक्वल्स टू 15 हो गया। ओके, आपको इक्वेट करना है ना। और उसने आगे क्या बोला, 10 years लेटर, लेटर का मतलब x प्लस 10 वाई प्लस 10, दोनों की एज में 10-10-10 प्लस हो गए। सो ट्वाइस नूरी वॉज विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी कितना हो गई, डबल हो गई। डबल होने का मतलब क्या हो गया, मैं सोनू की एज को क्या करूं 2 से इंटू कर दूं, जैसे मैंने सोनू की एज को 2 से इंटू करा दोनों इक्वेट हो गई। ठीक है, चलिए। सो मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपीज। ठीक है, उसने विड्रॉ करना है 2000 रुपीज। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट्स। उसने कहा कैशियर अंकल 50 के नोट देना और 100 के नोट देना। ठीक है ना। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल एंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 एंड 100 वी हैव रिसीव्ड। उसने कितने रिसीव किए हमें बताना है। तो 100 के नोट है 50 के नोट है, तो हमने एक्स और वाई लेट कर लिया। अब आप एक चीज देखो, एक्स और वाई दोनों को प्लस करूंगा तो 25 नोट ही तो बनेंगे, चाहे एक्स जितने मर्जी हो वाई जितने हो। तो एक इक्वेशन हो गई एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 25। दूसरा आप एक चीज देखो, वैल्यू है 50, ये है नंबर, तो 50 इंटू एक्स करूंगा तो एक अमाउंट आएगा, 100 इंटू वाई करूंगा तो एक अमाउंट आएगा, और वो अमाउंट किसके इक्वल होगा 2000 के इक्वल होगा। तो 50 इंटू एक्स प्लस 100 इंटू वाई इक्वल्स टू 2000 एंड एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 25। दो इक्वेशंस आ गई, यू कैन जस्ट सॉल्व इट। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर, सेम हमारे पास फिर से 2 डिजिट आ गए जो मैंने आपको ऊपर बताया था, 1s and 10s and 10s and 1s। सो सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर, जब वो बोलता है 2 डिजिट नंबर तो वी कैन जस्ट हैव एक्स वाई, तो वो नंबर क्या बनेगा 10x प्लस वाई। ठीक है, और अगर आप वाई एक्स ले रहे हैं तो नंबर क्या बनेगा 10y प्लस एक्स। इसका प्लीज आप ध्यान रखेंगे कि आप एक्स पे क्या ले रहे हैं और वाई पे क्या ले रहे हैं, या वो जो एमसीक्यू में क्वेश्चन आया है उसने क्या बोला है। ओके, सो द सम ऑफ द डिजिट, द सम ऑफ द डिजिट, सो क्या बोल रहा है डिजिट्स का जो सम है वो कितना है 9 है। तो अगर x प्लस वाई लूं तो 9 हो गया ना, दैट इज द सिंपल थिंग। चाहे अगर मैंने y प्लस एक्स माना है या जो भी हमने 10 पे लिया 1 पे लिया। आगे उसने कहा ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर। ठीक है, 9 टाइम्स दिस नंबर, यानी कि हमने इधर जो लिया हुआ है वाई एक्स लिया हुआ है, तो अगर मैंने y एक्स लिया है तो नंबर क्या हो गया 10y प्लस एक्स। तो 9 टाइम्स दिस नंबर
इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग। अब रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10x प्लस वाई हो जाएगा। और वो क्या कह रहा है, 9 टाइम्स दिस नंबर। अगर मैं 9 गुना इस नंबर को कर लूं तो किसके बराबर हो जाता है, वो 2 गुना हो जाता है रिवर्स नंबर के, ट्वाइस द रिवर्स नंबर। तो क्या हो गया जी, 9 इक्वल टू 10y प्लस एक्स इक्वल्स टू 2 10x प्लस वाई। 9 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू 2 टाइम्स द रिवर्स नंबर। अब देख रहे हैं, ये 10x प्लस वाई है, ये 10y प्लस एक्स है, ये नंबर है और ये रिवर्स नंबर है। उसने बोला 9 टाइम्स करेंगे आप नंबर को तो 2 गुना हो जाएगा रिवर्स नंबर के, ठीक है। और दोनों डिजिट का सम 9 है तो x प्लस वाई 9 आ गया। ओके ओके ओके, ये वो फिक्स चार्जेस टाइप वाला। सो इट्स अ सिंपल थिंग, द लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days। पहले 3 दिन के लिए आपको एक फिक्स चार्ज देना होता है, चाहे फिर आप 1 दिन रखें, 2 दिन रखें या 3 दिन रखें, वो आपके ऊपर है। एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे आफ्टर देयर आफ्टर, उसके बाद आपको हर बार एक एडिशनल चार्ज देना होता है। तो लेट्स से अगर हमने कहा कि x हो गया फिक्स चार्ज, y हो गया एडिशनल चार्ज, y इज अ वेरिएबल चार्ज, जितने दिन रखोगे उतने y देने पड़ेंगे और x तो देना ही देना है। अब जो भी पर्सन है उसने पे किया कितना, 27 रुपीज पे किए, उसने कितने दिन रखा था अपने पास, 7 दिन। इसका मतलब है 3 दिन के लिए तो उसने x पे किया होगा और 7 में से 3 चले गए तो 4 दिन के लिए उसने y पे किया होगा। तो टोटल उसने कितना पे कर दिया, 27। फर्स्ट इक्वेशन। वाइल कोई और पर्सन है, उसने पे किया है 21 और उसने बुक कितने दिन रखा अपने पास, 5 दिन। तो 3 दिन के लिए तो x हो गया और बाकी बचे 2 दिन के लिए y हो गया। तो टोटल कितना हो गया, 21। तो फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, दैट विल बी फाइन। नाउ सेम वही है फिक्स वाला। द पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड। कुछ जो पार्ट है वो क्या है, फिक्स है। हॉस्टल में अगर आप रहने जा रहे हैं तो आपको कुछ पैसे देने ही देने पड़ेंगे। एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ डेज द वन हैज टेकन फूड। और बाकी डिपेंड करेगा आपने कितने दिन खाना खाया। जैसे कि उसने बोला भैया 2000 रुपए लगेंगे प्लस जितने दिन मेस से खाना खाओगे उतना 100 रुपए से इंटू हो जाएगा, इस टाइप का हिसाब है। तो फिक्स चार्जेस लगेंगे बाकी जितने दिन आपने खाना खाया। तो हमने कहा कि फिक्स चार्जेस को एक्स मान लो और बाकी जितने दिन खाना खाया वो क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। अब उसने क्या कहा, एक स्टूडेंट है ए, उसने कितने दिन खाना लिया, 20 दिन खाना लिया और उसने पे किया कितना, 1000 रुपए। यानी कि एक्स तो उसे पे करना ही करना है फिक्स चार्जेस, और 20 दिन खाना खाया तो 20 वाई, और दोनों का मिला के कितना हो गया, 1000। ऐसे ही दूसरा कोई स्टूडेंट है बी, उसने कितने दिन खाना खाया, 26 दिन खाना खाया और 1180 रुपए उसने भरे। तो एक्स तो उसने भी भरे होंगे, बाकी 26 इंटू वाई इक्वल टू 1180। ठीक है। नाउ सी, यश स्कोर्ड 40 मार्क्स, उसके कितने मार्क्स आए हैं, 40 इन अ टेस्ट, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर। राइट देता है तो 3 मार्क्स मिलते हैं, एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। तो हमने कहा कि भैया राइट को क्या बोलते हैं, एक्स मान लो, और जो ये रॉन्ग आंसर है इनको वाई मान लो। तो जितना भी राइट आंसर होगा उतने 3 से इंटू हो जाएंगे। अगर आपके 10 राइट है तो 3 इंटू 10 30 मार्क्स आए होंगे, और अगर आपके 5 रॉन्ग है तो 5 इंटू 1 आपके 5 मार्क्स कट भी गए होंगे। और उसने कितना स्कोर किया, 40 मार्क्स। तो उसने कितना स्कोर किया, 40 मार्क्स। तो यानी कि कुछ इक्वेशन ऐसी रही होगी, 3 इंटू एक्स उसे राइट के आंसर मिल गए, माइनस 5 इंटू वाई, नेगेटिव भी तो कट गए, और पॉजिटिव आंसर्स माइनस नेगेटिव, तब मिला के उसे कितने मार्क्स मिल रहे हैं, 40 मार्क्स। ठीक है बेटा, 5 गलती है ना उसने, 3 मार्क्स फॉर ईच एंड सॉरी 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग, 1 मार्क्स है, सॉरी 1 है वो, मेरे को 5 लगा, 1 वाई है। 3 राइट के लिए तो 3 इंटू एक्स हो गया, 1 रॉन्ग के लिए 1 इंटू वाई हो गया, माइनस किया तो मार्क्स कितने आ रहे हैं, 40 आ रहे हैं। नेक्स्ट देखो उसने क्या कहा, 4 मार्क्स अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट, हर सही के लिए 4, तो 4 इंटू एक्स हो गया, एंड 2 मार्क्स हैज बीन डिडक्टेड फॉर इनकरेक्ट, रॉन्ग के लिए 2, तो 2 इंटू वाई हो गया। तो 4x पॉजिटिव माइनस 2y कर रहे हैं तो कितने मार्क्स आ रहे हैं, 50। तो एक हो गई इक्वेशन 3x माइनस 1y इक्वल टू 40, और एक हो गया 4x माइनस 2y इक्वल्स टू 50। ठीक है जी, करेक्ट। प्लेस A एंड B आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। ये प्लेस A है और ये B है, यानी कि ये A है ये B है, और इन दोनों में कितने का डिस्टेंस है, 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अब उन्होंने क्या कहा, 1 कार स्टार्ट फ्रॉम A एंड अनदर कार स्टार्ट फ्रॉम B। एक A से स्टार्ट हो रही है, एक B से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, एंड इफ द सेम टाइम पे स्टार्ट हो रही है, इफ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन, दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, बोथ आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन,
एट डिफरेंट स्पीड, हमें नहीं पता कौन सी स्पीड है, तो हमने कहा भैया पहली वाली कार है उसकी स्पीड x मान लो, इस वाली स्पीड की जो है y मान लो, ठीक है। दे मीट इन 5 आवर्स, हमें टाइम दे रखा है, हमें क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है, दे मीट इन 5 आवर्स। अब आप एक चीज देखिए, इसने यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस ट्रेवल किया और इस वाली कार ने, ब्लू वाली ने, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो अगर मान लो इसने 150 किलोमीटर ट्रेवल किया और इसने 50 किलोमीटर ट्रेवल किया, तो मैं 150 में से 50 माइनस करूंगा तो ये 100 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? गेटिंग द पॉइंट? ये यहां से लेकर यहां तक आ गया और ये लास्ट एंड से शुरू होकर यहां तक आ गया, तभी तो दोनों मीट करी है। तो मैं इसके डिस्टेंस में से इसका डिस्टेंस माइनस कर दूं तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। और आप लोगों को क्या पता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस है हमारे पास 100 जो कि हमें पता है, ठीक है। और वैसे क्या आता है, स्पीड इंटू टाइम कर दूं तो डिस्टेंस होता है। तो पहली कार x स्पीड से चल रही है और 5 घंटे चली, तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 5x। दूसरी कार y स्पीड से चल रही है, 5 घंटे चली, तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 5y, ठीक है। पहली x ने डिस्टेंस कवर किया 5x, दूसरी ने कवर किया -5y, इक्वल्स टू कितना हो गया, 100 हो गया, क्योंकि पहली कार ने यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस ट्रेवल किया और दूसरी कार ने यहां से लेकर सिर्फ यहां तक का डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है। तो आप बड़े डिस्टेंस में से छोटे को माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा, यही 100 ही तो बचेगा। अच्छा, ऐसे ही उसने दूसरा बोला कि इस बार हम दोनों कारों को ऑपोजिट डायरेक्शन में लेके चल रहे हैं, तो ये कार ने इस साइड जाना है, इस कार ने इस साइड जाना है, और ये कितने घंटे में पहुंच गए हैं, ये पहुंच गए सिर्फ 1 घंटे में। तो कैसे निकलेगा, 1 इंटू एक्स डिस्टेंस, 1 इंटू वाई डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस को प्लस कर लूं तो कितना हो जाएगा, 100 किलोमीटर हो जाएगा, कि भैया 100 किलोमीटर क्या कर लिया, कवर कर लिया। ओके गाइस।